गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी कक्षा में नया पाठ पढ़ेंगे जो कि है पाठ 7 और जिसका शीर्षक है भूरा पत्थर। ठीक है। सो बच्चों, आपको पता है हमेशा जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो हमेशा ही हमारे विकास के लिए खूब कार्य करते हैं। उनकी नई नई खोजों से हमें खूब जानकारी प्राप्त होती है, हमारे भविष्य उज्जवल होता है। हमें जो पहले की चीज़ें हैं जो हमारे पास्ट में घटित हुई थी वो सारी चीज़ों के बारे में भी नई नई जानकारी वैज्ञानिकों की खोज के कारण मिलती रहती है। तो आज हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो हमारा पाठ है वो भी कुछ इसी प्रकार का है जो कि हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हमें पता लगेगा कि इस पाठ में क्या नई नई बातें छिपी हैं। जैसे कि ये पाठ किसके बारे में है, ये हमें कैसे पता चलेगा इस पाठ को पढ़कर। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। सर्दियों के दिन थे। सुनंदा पाठशाला से घर लौट रही थी। तो सर्दियों के दिनों में सुनंदा अपने स्कूल गई थी और वहाँ से वापस आ रही थी। उसकी सहेलियाँ बातें करती, हंसती खिलखिलाती अपनी ही धुन में चली जा रही थी। तो सुनंदा अपनी सहेलियों के साथ कहाँ से आ रही थी वापस? स्कूल से। हंसते खेलते, जैसे आप लोग भी स्कूल से जाते हैं ना तो अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए, हंसते खेलते, जंप करते हुए, कूदते हुए जाते हैं, है ना। उसी प्रकार सुनंदा भी अपने घर जा रही थी। सुनंदा उनसे काफ़ी पीछे रह गई थी। अब सब लोग इतने बातों में मस्त थे तो सुनंदा फिर काफ़ी पीछे रह गई थी उन सब से। वह बड़ी देर से एक भूरे पत्थर को ठोकरों से ढकेलती आ रही थी। सो वो क्या कर रही थी, वो काफ़ी देर से एक पत्थर उसके रास्ते में पड़ा हुआ था और वो उसे ढकेलते हुए पैर से आगे करते हुए आ रही थी। सो जैसे वो पत्थर के को ठोकर मारती तो वो और आगे चला जाता, फिर वो उस तक पहुंचती और फिर उसे ठोकर मारती तो पत्थर फिर और आगे चला जाता, फिर वो आगे पहुंचकर फिर उसे और आगे पहुंचा देती। तो इस तरीके से वो पत्थर के साथ खेलते हुए चल रही थी। तो जैसे आप भी कई बार स्कूल से जाते होंगे या रास्ते में जाते होंगे तो पत्थर गिरे और रहते हैं ना रास्ते में, तो आप उसे कैसे ठोकर मारते हुए आगे कर देते हैं, उसी प्रकार वो भी उसे ढकेलते हुए आगे करते हुए चल रही थी। घर पहुंचकर सुनंदा ने दरवाज़ा खोला और पत्थर को उसके पीछे खिसका दिया। फिर वह स्वयं भी भीतर चली गई। तो जैसे वो घर पहुंची तो उसने पत्थर को क्या किया, दरवाजे के पीछे डाल दिया और फिर खुद भी अंदर चली गई। पत्थर ने चैन की सांस ली। तो अब जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि पत्थर की तरफ के बारे में सोचें। पत्थर को बड़ा चैन की सांस मिली होगी कि अब उसे कोई ठोकर नहीं मारेगा, लात नहीं मारेगा और वो आराम से एक कोने में पड़ा रहेगा। उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे तो लग रहा था कि आज ये बच्ची उसे ठोकर मार मार कर, लात मार मार कर बिल्कुल तोड़ ही ढालेगी। तो उसे अपने भाग्य पर, मतलब जो उसकी किस्मत थी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अब एक कोने में पड़ा हुआ है। जब से वह चट्टान से टूटकर अलग हुआ था तब से सड़कों पर इधर उधर ही ठोकरें खाता लक्ष्यहीन घूम रहा था। तो जब से वह चट्टान से टूटा था तो ये पत्थर कहाँ से आया था? किसी चट्टान, आसपास की किसी चट्टान से टूटा और सड़क पर आकर गिर गया। तब से कोई इसे इधर फेंक देता तो कभी इधर फेंक देता और वो लक्ष्यहीन घूम रहा था। लक्ष्यहीन माने जिसका कोई लक्ष्य है ना हो, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, जिसे कुछ पता ना हो कि उसे कहाँ जाना है। लक्ष्यहीन घूम रहा था। आज पहली बार उसे किसी घर के दरवाजे के इतने समीप से देखने का अवसर मिला है। आज पहली बार वो किसी के घर के दरवाजे के पास पहुंच पाया है और इतने पास से किसी का घर देख रहा है। हवा के झोंके से दरवाज़ा कभी बंद होता, कभी थोड़ा सा खुल जाता। तो हवा चल रही थी वहाँ पर भी, तो हवा से जैसे दरवाजे कभी खुल जाते हैं और बंद हो जाते हैं ना अपने आप तेज़ हवा में, तो उसी प्रकार से वो दरवाज़ा भी कभी खुल रहा था तो कभी बंद हो रहा था। तभी सुनंदा बाहर आई। तभी सुनंदा ने क्या किया, वो घर से बाहर आई। दरवाजे को खुला रखने के लिए उसने पत्थर को उठाकर दरवाजे के अंदर की ओर टिका दिया। तो कई बार आप भी पत्थर की लगाकर दरवाजे को टिका देते ना ताकि वो हिले नहीं। उसी प्रकार सुनंदा ने भी
पत्थर को उठाया और दरवाजे के पास टिका दिया ताकि वो हिले नहीं। कितने ही लोग दरवाजे से अंदर बाहर गए। पत्थर उन्हें देख देख कर खुश होता रहा। अब लेखक बता रहे हैं कि अब अगर आप कोई भी घर में, आपका घर में कोई काफ़ी लोग आते जाते हैं ना सुबह से शाम तक, तो वहाँ से काफ़ी लोग आ जा रहे थे और पत्थर के बारे में बता रहे हैं लेखक कि वो कितना खुश हो रहा था लोगों को वहाँ पर देखकर। अचानक किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब पत्थर घर के अंदर था, पूर्णतः सुरक्षित। अचानक से क्या हुआ कि कोई आया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया पत्थर को हटाकर, और वो जो अब पत्थर था वो कहाँ था? घर के अंदर था और पूर्णतः सुरक्षित, मतलब पूरी तरीके से सुरक्षित था। अब उसको कोई कुछ नहीं कर सकता था, ना वो बाहर रह रहा था कि कोई उसे ठोकर मारता। तो वो आराम से घर के अंदर ही बैठा था, एक कोने में पड़ा था। वह बड़े आश्चर्य से घर की वस्तुओं को देखने लगा। दीवार पर लगी घड़ी, सामने रखा सोफा, पालने में सोया बच्चा, घर में घूमता फिरता कुत्ता और सुनंदा के जूते जिनके स्पर्श का आनंद वह थोड़ी देर पहले ही ले चुका था। तो वो जो पत्थर था वो बहुत ही आश्चर्य उसे, क्योंकि उसने वो तो चट्टान का एक पार्ट था, तो वो तो बाहर रहता था। तो जब उसको घर के अंदर पड़ा हुआ था तो वो कहाँ क्या क्या चीज़ें देख रहा था? दीवार पे जो घड़ी लगी है वो देख रहा था, जो सोफ़ा रखा है वो देख रहा था, बच्चा जो पालने में सोया हुआ है, छोटे से अपने बेड पे सोया है उसे देख रहा था, जो कुत्ता घर में इधर उधर घूम रहा है उसे देख रहा था, और सुनंदा के जूते भी सामने ही पड़े थे जिनकी ठोकर से वो इस घर में पहुंचा है, जिनका स्पर्श मतलब जिन्होंने उसे छुआ था आज, और उनके छूने से ही आज वो घर के अंदर पहुंच पाया। रात हुई तो घर के सभी सदस्य बत्ती बुझाकर सो गए। अब रात हो गई तो सब लोग ने लाइट बंद कर दी और सो गए। पत्थर को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, घड़ी की टिक टिक, चूहों की भगदड़, सुनंदा की बजती हुई नाक। वह घबरा गया। तभी खूंटी पर लटका सुनंदा का दुपट्टा नीचे गिरा और पत्थर को ढक लिया। तो जो पत्थर था, जैसे ही रात हुई, जब लाइट बंद करके सब सो गए थे, तो जो पत्थर था उसको बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कि घड़ी की टिक टिक। तो बिल्कुल जब आपके घर में शांति होती है, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं कर रहा होता है, तो आपको घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी, जब वो सुइयाँ चलती हैं घड़ी की, वो भी सुनाई देती हैं, है ना? तो उसे भी वो घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। जब रात में सब सो जाते हैं तो चूहे भी बाहर निकलते हैं, तो चूहों की भगदड़ से भी जो शोर हो रहा था वो उसे सुनाई दे रहा था। सुनंदा सोते सोते उसकी नाक से जो आवाज़ें आ रही थी वो भी उसे सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर वो डर रहा था। तो जो सुनंदा का दुपट्टा उसके ऊपर ही एक खूंटी पर टंगा था, वो उसके ऊपर नीचे गिर गया और उसने उसको पूरी तरीके से ढक लिया था। अब सुबह हुई। अब सुबह हो गई, घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। तो जैसे ही सुबह हुई सब लोग अपने अपने कामों की तरफ चल दिए, जो सुबह उठकर अपने काम करने लगे। व्यस्त हुए मतलब एकदम से बिजी हो गए। पत्थर ने देखा कि सुनंदा कुछ ढूंढ रही है, तो पत्थर ने अब देखा, उसके दुपट्टे के अंदर से ही झांका कि सुनंदा कुछ तो ढूंढ रही है। यह क्या, मेरा दुपट्टा यहाँ किसने फेंका? तो जब सुनंदा ने देखा कि उसका दुपट्टा नीचे गिरा हुआ है तो उसे गुस्सा आया और उसने कहा कि अरे ये क्या, मेरा दुपट्टा नीचे किसने फेंका? सुनंदा गुस्से से चिल्लाई और उसने एक ठोकर में पत्थर को दरवाजे के पास पहुंचा दिया। उसको बड़ा गुस्सा आया कि जो उसका दुपट्टा है वो नीचे गिरा हुआ है, और उसने एक ठोकर मारी उस पत्थर को और वो दरवाजे के पास पहुंच गया। सुनंदा के जो पिता थे वो वहीं पर खड़े हुए थे। वे पत्थर को उठाकर बाहर फेंकने ही वाले थे कि कुछ सोचकर रुक गए। और तभी उन्हें लगा कि ये पत्थर घर के अंदर कैसे आ गया। तो वो पत्थर को बाहर फेंकने ही वाले थे, बट कुछ सोचने लगे और वो रुक गए। अब वो क्यों रुक गए ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है? तो अभी आज आपने इस पार्ट को यहीं तक पढ़ना है अच्छे से, और फिर बाकी का जो पार्ट है वो और उसका अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे, ठीक है बच्चों? थैंक यू।